लोग कहते हैं गुरुजी हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हम क्या करें। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप अपने बच्चों को हमारे पास लेके आइए, हम उनको समझाएंगे। उनका ठीक है, हम कल लेकर के आते हैं। जब बच्चे को लेके आए, बच्चे ने कहा कि गुरुजी को प्रणाम करो, राधे राधे करो। बच्चों ने कहा हम नहीं करेंगे। उनको खूब उनके पेरेंट्सों ने कहा कि राधे राधे करो, लेकिन हम नहीं करा। वह गुरुजी के चरणों को छुओ, उन्होंने नहीं छुआ। तो हमने उनसे कहा, उनके पेरेंट्सों से कहा कि इन बच्चों को कहने से नहीं, करके दिखाने से ही इनको शिक्षा मिलेगी। आप पहले चरण छुओ, जब ये आपको देखेंगे तभी चरण को छुएंगे। जब उन्होंने छुए, बच्चों ने देखा, तो बच्चों ने भी छूना शुरू कर दिया। हम बच्चों को जैसा दिखाते हैं ना, बच्चे वैसा ही करते हैं। बच्चे कॉपी करते हैं। कैसे कि कुछ चीज़ें ना समझाने से, बताने से नहीं आती, कुछ चीज़ें देखने से आती हैं। हमने देखा है बच्चों को लड़ते हुए। हमने बच्चों से पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो बच्चे कहते हम तो खेल रहे हैं। कैसे मारामारी से खेलते हैं कि हाँ, हमारे माता पिता रोज़ाना ऐसे ही खेलते हैं। कि ऐसे लड़ते हैं कि हाँ ऐसे लड़ते हैं। अब बताओ, बच्चे जैसा देखेंगे कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही तो करेंगे ना वो। तो इसलिए बच्चों के सामने कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ का ऐसा जिक्र ना करें जिनसे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। क्योंकि माता पिता ही अपने बच्चों की लाइफ को बना देते हैं और वही बच्चों की लाइफ को बिगाड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक माँ थी, ये तो एक कहानी बता रहा हूँ, लेकिन कहानी नहीं, वो हकीकत ही है। कि क्या है वो हकीकत, वो आप सब भी जानते होंगे कि एक बच्चा था और वो क्या करता था, एक अंडा चुरा के ले आया। उसकी माँ ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, और जो तुम चुरा के लाए हो ना, जी जी जी, मैं अभी बना के तुमको खिलाती हूँ, ऐसी रोज़ लाया करो। क्या माँ आप टेंशन ना लो, ये तो अभी एक ही है, अभी शुरुआत ही है, पहला दिन है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो टेलर है, आप देखती जाओ हम क्या करते हैं। जो क्या कि कोई बात नहीं, दिन महीने साल गुजरते गए। एक दिन वही बेटा खड़क सिंह डाकू बना और पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा दी गई। और उससे पूछा कि अंतिम इच्छा तेरी क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारी माताजी को हमारे पास बुलाया जाए। तो खड़क सिंह डाकू की माताजी को बुलाया गया और खड़क सिंह के सामने पेश किया गया। खड़क सिंह ने माँ से कहा कि माँ इधर आओ, अपना कान दो, मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ।
मैंने कहा ठीक है कहिए बेटा। तो उसने अपनी माँ के कान को काट लिया। माँ ने कहा कि बेटा तूने मेरा कान क्यों काटा? तो खड़क सिंह डाकू ने कहा कि माँ, जिस दिन मैं एक अंडा चुरा के लाया था ना, उसी दिन आप एक चांटा मेरे को मार देती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती कि आपके सामने ही आपके बेटे को फांसी दी जाएगी। तो ऐसे ही बात है, छोटी छोटी बातें, ये मत कहो कि ये बहुत छोटी बातें हैं। बीज कितना छोटा होता है लेकिन उसके अंदर वृक्ष की संभावना कितनी बड़ी छिपी रहती है। अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दो, जैसा वो देखेंगे और वैसा करेंगे। और जब आप उनकी गलतियों पे डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो उनको क्या पता। मैं ये नहीं कह रहा अपने बच्चों को मारो पीटो, नहीं, उनको समझाइए, बड़े प्यार से समझाइए, दिखाइए कि बेटा इसका परिणाम ये होता है, सुनाइए। बच्चों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने संस्कार दे दिए ना, तो धन दौलत उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर वो सपूत निकल आया, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लेगा। अगर वो सपूत नहीं निकला तो तुम्हारा जोड़ा जुड़ाया भी सब नष्ट कर देगा। ये हकीकत है। नहीं तो श्रीमद् भागवत कथा पढ़ के देख लिए। एक ब्राह्मण था, उसने गुरुजी से, संतों से ज़बरदस्ती फल ले लिया कि मेरे कोई संतान नहीं है। संतों ने कहा कि 7 जन्म तक तेरे कोई संतान नहीं है, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें संतान नहीं हो सकती। कि नहीं, अगर नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। अब संतों ने कहा कि अरे हमारे सामने ये मरेगा तो जीव हत्या हो जाएगी। तो उन्होंने क्या काम किया, उनको अभिमंत्रित फल दे दिया कि जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण ने उस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने लिया और विचार करने लगी, यदि इस फल को मैं खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाऊंगी तो 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालना पड़ेगा और बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि 3 महीने के बाद उसकी किक शुरू हो जाएंगी। अब फिर हमने सुना है, उन्होंने कि हमने सुना है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो माता का दूसरा जन्म होता है। पता नहीं मैं बचूं ना बचूं, इसलिए उसने वो फल नहीं खाया और वो गौ माता को खिला दिया। और उसकी बहन जो थी वो पेट से थी, और उन्हें ब्राह्मण देवता से कह दिया कि मैंने फल खा लिया है और मैं गर्भवती हो गई हूँ, पहला महीना शुरू हो चुका है। ऐसे ही धीरे 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 करके जैसा 9वां महीना शुरू हुआ तो उसने अपनी बहन के यहाँ पर जब बच्चे का जन्म हुआ तो तुरंत ही बच्चे को ले करके आ गई और कहा कि मेरे बच्चे का जन्म हो चुका है। उस बच्चे का नामकरण संस्कार करने के लिए ब्राह्मण ने कहा कि मैं इसका नाम रखता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप कौन होते हो? इसका नामकरण संस्कार करने वाले? मैं तो इसका नाम खुद रखूँगी, क्योंकि इसको 9 महीने मैंने पेट में पाला है, मैंने कितना दर्द सहा है। ठीक है भगवान तुम ही रख लो। तो उसने उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया। उसी समय में
एक गौ माता के, जो ब्राह्मण के घर थी, उसके भी कोई संतान नहीं थी, जो फल खाया था उसके यहाँ भी एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम गौकर्ण रखा गया, क्योंकि उसके गौ जैसे कान थे और गौकर्ण इतना विद्वान था कि उस पूछो मत। उसे त्रिलोकी का ज्ञान था, क्योंकि उसने वो फल संतों का खाया हुआ था। तो वह एक दिव्य प्राणी नहीं था, बहुत महादिव्य प्राणी था। वेद शास्त्र सब उसको कंठस्थ थे और वो तीर्थ यात्रा को चला गया। इधर धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो उसने गिल्ली डंडा शुरू कर दिया खेलना। और उसके बाद क्या करता है कि वो छीना झपटी करता है, और छीना झपटी करता है, सबको मार पीटता है। और धीरे धीरे जैसे और बड़ा होता गया, तो आप जानते हैं उसने क्या काम किया। उसने अपने पिता को मारा, पत्नी को कुएं में गिर दिया, और दोनों वो हो गए। उसने ब्राह्मण देवता की सारी संपत्ति ले करके बड़ी बड़ी वेश्याओं को बुला करके उनके साथ दुष्ट कर्म करता रहा। एक दिन उन्हीं वेश्याओं ने उसको पकड़ लिया, चारपाई से बांध करके उसका दम निकाल दिया, और उसके मुंह में कोले डाल दिए गए जलते हुए, और वहीं उसको दफना दिया, और वो मर गया। फिर क्या होता है कि वो उसको प्रेत योनि मिलती है, क्योंकि उसने माता पिता को मारा, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। उसे घोर नरक भी नहीं मिला, प्रेत योनि। और प्रेत योनि में भी उसको ज्ञान था क्या, कि मैंने ऐसा कर्म किया, इसीलिए मेरे को ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। क्योंकि सब कुछ है उसके पास में, लेकिन वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक दिन गौकर्ण जी घूमते घूमते अपने घर की तरफ आए कि देखें चलो क्या स्थिति है। तो वो घर जब आए तो आप जानते ही हैं, पता लगा कि ऐसे ऐसे बात हुई है। उनको दुख हुआ, पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, और जब पेड़ के नीचे जाके बैठ गए तो क्या काम किया, तो वो प्रेत वहाँ से, हे भाई। अब गौकर्ण जी देखने लगे चारों तरफ, ये कहाँ से आवाज़ आई। अब कहाँ से आवाज़ आई, देखा तो ऊपर पेड़ से कुछ उनको महसूस हुआ, पेड़ से आवाज़ आई कि मैं प्रेत योनि में हूँ तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे इससे छुटकारा दिलवाइए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए गया जी पता नहीं कहाँ कहाँ हमने पिंड दान किए, तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे इतने पाप कर्म हैं कि गया जी पिंडदान कुछ भी करा लो, मेरा कुछ नहीं होने का। तो केस का उपाय आप ही जानो। उन्होंने सूर्य भगवान को गौकर्ण जी ने जल दिया, सूर्य देवता से पूछा कि उनका उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा कहिए। तब उन्होंने हरिद्वार में जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा की। धुंधकारी को बांस में बिठाया गया, और पहले दिन उसकी पहली गांठ मूलाधार चक्र खुला, फिर दूसरे दिन स्वादिष्ठान चक्र खुला,
तीसरे दिन मणिपुर चक्र खुल गया, चौथे दिन अनाहत चक्र खुल गया और पाँचवें दिन विशुद्धि चक्र खुल गया, छठे दिन आज्ञा चक्र खुल गया, सातवें दिन ब्रह्मरंध्र खुल गया। ब्रह्मरंध्र खुलते के साथ ही उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली, सुंदर शरीर मिला और भगवान के पार्षद उनको वैकुंठ को ले जाने को तैयार हो गए और तैयार किया तो चले भी गए। तो कुल मिलाकर के बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, धुनकारी मत बनाइए, क्योंकि बच्चे जैसा देखेंगे ना वैसा ही करेंगे। और फिर अंत में माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे तो इतने दुष्ट हैं। अरे बच्चे दुष्ट नहीं होते नालायको, तुम दुष्ट हो। कहते हैं कि हमारा बच्चा दशरथ वो राम नहीं। अरे तो तुमको दशरथ बनना पड़ेगा ना, तभी तो तुम्हारे घर में राम आएंगे। कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा ऐसा है, पड़ोसी का बच्चा इतना अच्छा है। अरे वो अच्छे संस्कार दे रहे हैं इसलिए उनके अच्छे बच्चे तो आपके भी अच्छे हैं, लेकिन सारी कमियां बच्चों के अंदर ही निकाल देते हैं ना, और इसलिए बच्चे गलती करते हैं। कभी अपने बच्चों की बुराई नहीं करनी चाहिए, बच्चों में संस्कार दो। पहले तो स्वयं संस्कारी बनो, बच्चों के सामने ऐसी वैसी कोई हरकत ना करें जिससे बच्चों के मन में नेगेटिव विचार आएँ, आपके प्रति गलत भाव आए। इसीलिए संस्कार दीजिए। चाहे आप कितने भी धनवान हों, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ता है। क्योंकि जिस घर में अतिथि को नौकरों के हाथ जल पान कराया जाता है या भोजन परोसा जाता है नौकरों के हाथ, ऐसे घर का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, गुरुजियों को बुला लेते हैं और नौकरों से जल दिलवाते हैं, और नहीं तो क्या गुरु मंत्र तो स्वयं लेते हैं। बच्चों से कहते हैं अरे बच्चों गुरुजी को जल ला करके दो, गुरुजी को खाना ला के दो, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करते। ऐसे गुरु मंत्र का कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसे शिष्य का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब गुरुजी आए हैं तो आप स्वयं जल लेके आइए, स्वयं उनकी भोजन की व्यवस्था करें, स्वयं ही सारे काम करें, तो ही फलीभूत होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।